हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो ये जो है हिंदू सामाजिक संगठन टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसके जो है 29 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है भूमिका निभाना, बी ऑप्शन है जीवन यात्रा के संस्कार, सी ऑप्शन है परिस्थिति को निश्चित रूप देना, डी ऑप्शन है विन्यास स्टेटस सेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वह कहलाते हैं जीवन यात्रा संस्कार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? ए ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हिंदू जीवन शैली है उसमें कितने ऋणों की बात की गई है? तो 5 ऋणों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 31 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम 5 ऋणों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो 5 ऋण होते हैं हिंदू जीवन शैली के अकॉर्डिंग। तो पहला होता है मातृ ऋण, मतलब माता का ऋण। फिर होता है पितृ ऋण, फिर होता है देव ऋण, फिर होता है गुरु ऋण, और 5वां होता है अतिथि ऋण। ठीक है, तो माता का ऋण, पिता का ऋण और देवों के ऋण और गुरु का ऋण और अतिथि ऋण, ये जो है 5 ऋण हैं जो हिंदू जीवन शैली में बात की गई हैं। ठीक है, ये 5 ही ऋण माने जाते हैं। ठीक है, हिंदू जीवन शैली के अकॉर्डिंग। तो फिर हम आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है अर्थात ट्वाइस वर्ण श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? ए ऑप्शन है ब्राह्मण, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, सी ऑप्शन है वैश्य, डी ऑप्शन है शूद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्वाइस वर्ण की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है वह है शूद्र। ठीक है, शूद्र जो है का जन्म दोबारा नहीं होता है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का ही जन्म दोबारा होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू सामाजिक संगठन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वर्ण जो द्विज है मतलब कि इनका जो है पहले जन्म होता है और इसके बाद से फिर इनका आध्यात्मिक जन्म होता है, उसे ही ये द्विज धर्म माना जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार के माध्यम से। तो जो शूद्र हैं ये जो है ट्वाइस वर्ण की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक जो है जन्म के आधार पे जन्म होता है, ठीक है, और दूसरा आध्यात्मिक आधार पे जन्म होना ही जो है द्विज कहलाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? ए ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति, सी ऑप्शन है विवरित समूह, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक, डी ऑप्शन है वर्ग चेतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है यह है प्रदत्त परिस्थिति, ये जो है सामाजिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि विवरित समूह, सार्वभौमिक, वर्ग चेतना ये सब सामाजिक वर्ग हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति जो है सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दाएं भाग के प्रणेता हैं। ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है पी.एन. प्रभु, बी ऑप्शन है के शारदामनी, डी ऑप्शन है जिमूत वाहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दाएं भाग के प्रणेता हैं ये लिखा है जिमूत वाहन ने। ठीक है, इसके प्रणेता दाएं भाग के कौन है? जिमूत वाहन। ठीक है, तो दाएं भाग क्या है? दाएं भाग में जो है उत्तराधिकारी नियम संबंधी कानून है। तो दाएं भाग में जो है जैसे दादा से जो है पुत्र को, पुत्र से पौत्रों को जो संपत्ति, जो ज़मीन है, ये संपत्ति है हस्तांतरित होती है, उसके बारे में जो है दाएं भाग बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
ये जो है उत्तराधिकार नियम से संबंधित ये एक तरह से बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दाय भाग और मिताक्षरा नामक 2 बुकें हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है? ए ऑप्शन है अलौकिकवाद, बी सी ऑप्शन है अद्वैतवाद, बी ऑप्शन है जीवित सत्यवाद, डी ऑप्शन है बहुदेवत्ववाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का उप स्तर नहीं है? यह होता है अलौकिकवाद। ठीक है, तो जो अलौकिकवाद है यह जो है धार्मिक स्तर का उप स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि अद्वैतवाद, जीवित सत्यवाद और बहुदेवत्ववाद ये जो है धार्मिक स्तर का उप स्तर माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया और संस्थानिक साधनों को स्वीकृत किया गया? ए ऑप्शन है धार्मिक कृत्यवाद, सी ऑप्शन है उत्प्रेषण, बी ऑप्शन है पश्चिमगमन, डी ऑप्शन है विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धार्मिक कृत्यवाद। इसमें जो है धार्मिक कृत्यवाद के अकॉर्डिंग जो है इसमें सांस्कृतिक जो लक्ष्य हैं उसे अस्वीकृत किया गया और जबकि संस्थानिक जो साधन है उसे जो है स्वीकार किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। धर्म, परिवार और जाति विवाह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है समाज के सामाजिक खंडात्मक विभाजन के, बी ऑप्शन है सामाजिक मानकों के, सी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों के, डी ऑप्शन है सामाजिक संस्थाओं के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाज में धर्म है, परिवार है, जाति है और विवाह है, यह उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। वर्ण व्यवस्था मिलता है आपको ऋग्वेद में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें क्योंकि ये पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें। 39 क्वेश्चन है धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। तो ए ऑप्शन है परंपरागत, बी ऑप्शन है नौकरशाही, सी ऑप्शन है बुद्धि संगत, डी ऑप्शन है विधिक। तो जो धार्मिक पंथ है इसमें सत्ता का प्रकार कैसे चलता है? तो जो धार्मिक पंथ है इसमें जो है परंपरागत होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे राजा का पुत्र राजा होता है वैसे ही धार्मिक जो पंथ में सत्ता है वो भी जो है परंपरागत रूप से ही चलती है। ठीक है, परंपरा के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है सात्विक कर्म, सी ऑप्शन है मानसिक कर्म, बी ऑप्शन है राजसिक कर्म, डी ऑप्शन है तामसिक कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक कर्म। ठीक है, यह जो है गीता में वर्णित में कर्म के प्रकारों में से नहीं है। गीता में 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म गीता में उल्लेख है। पहला है सात्विक कर्म, दूसरा है राजसिक कर्म, तीसरा है तामसिक कर्म। तो कौन सा कर्म नहीं है? मानसिक कर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ए ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी ऑप्शन है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, डी ऑप्शन है शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो द्विज है इसे कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। ठीक है, द्विज जातियाँ कहा जाता है क्योंकि इनका एक जन्म 2 प्रकार का होता है। द्विज का मतलब कि इनका जन्म दो प्रकार का होता है। पहला तो ये माता के गर्भ से होते हैं जन्म से, और दूसरा इनका आध्यात्मिक
जन्म होता है। ठीक है, तो ये जब इनका आध्यात्मिक जन्म होता है तो ये इनका दूसरा जन्म कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ तो बताए गए हैं। ए ऑप्शन है शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम। बी ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सी ऑप्शन है सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति। डी ऑप्शन है संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 पुरुषार्थ क्या बताए गए हैं। जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें पहला है धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। ये जो है पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े और थैंक यू फॉर वॉचिंग।